कितनों को पता है भलाई? अगर आप भलाई नहीं करते हैं, याद रखो, तो आप पाप कर रहे हैं, और पापी व्यक्ति कठोर है कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारी विश्वासी लोगों की, खुदा के दासों की मजबूरी है, आप गाली दें, आप बुरा बोले, आप जो मर्जी कहें, पर हमें भलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पापी नहीं बनना चाहते। कितनों को बात सही लग रही है? इसी तरीके से समाज में, इस संसार में हमारी एक फाइट है। आपका काम है भलाई करना। बाइबल में सिखाती है मनुष्य का कर्तव्य केवल एक ही है, भलाई। सही बोलो, भलाई, 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 भलाई और भलाई, और कोई काम ना करे मनुष्य। बाइबल कहती है, कहता मनुष्य कोई और काम करे ही ना। बाइबल देखो क्या बोलती है, हमें सिर्फ भलाई करें। तो अगर तो आप बाइबल को फॉलो करते हैं, या फिर आप, ये चीजें ऐसी हैं इनमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप भलाई करेंगे, बहुत सारे आपकी इंसाइट होगी, बहुत सारे लोग आपको डाउन कर देंगे। पर हम कहते हैं प्रभु हम तेरे लिए मर जाएंगे, तेरे लिए डाउन हो जाएंगे, तेरे लिए छोटे हो जाएंगे, पर प्रभु तेरा नाम ऊंचा करेंगे। तो ये वही ऐप सोच के चलो आपको भलाई करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं एक चीज और बोलता हूं, आप अपनी लाइफ में ये डिसीजन लो, आलसीपन दूर करें कलीसिया। ये पवित्र आत्मा आपको सीधी सीधी बात बोल रहा है। कलीसिया से पवित्र आत्मा सीधी सीधी बात कर रहा है, आलसीपन अपना हटाइए। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ना मेरे साथ, यिर्मयाह उसका 48 उसका 10, 48 उसका 10 पढ़ो। तो क्या लिखा, जल्दी से पढ़ दीजिए। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। बस, श्रापित है वो जो यहोवा के काम को क्या आलस्य से करता है, सुस्ती के साथ, रो रो के, आंसू है, ये ऐसा नहीं। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, चर्च में आने के लिए, जाने के लिए, हर बात में जहां खुदा की बात आ जाए, परमेश्वर की बात आ जाए, फिर अपनी वर्दी पालो, एक्टिव हो जाओ। आमीन, हालेलुया। मुझे पता है आज संडे है, हालेलुया, हालेलुया। मैं एंजल जी से, रितेश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यार आज मुझे प्रीचिंग का टाइम दे दो यार। बड़ी आड़े विनती कराते हैं मुझसे, फिर कहते हैं चलो डैडी आपको मौका दे देते हैं। फिर मैं बड़ा थैंक्स करता हूँ, फिर मैं अच्छे से नहाता हूँ, फिर बढ़िया वाले कपड़े निकालता हूँ। अपने तरफ से मेरे बढ़िया कपड़े होते हैं, हीरो बन के आता हूँ स्टेज के ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर कार्य करना है। हालेलुया। शौक रखे आप, आपके शौक है ना, बहुत सारी बहनों का शौक है शॉपिंग करने का। जैसी शॉपिंग की बात है शरीर में कुछ हो जाता है। बहुत सारे भाइयों का शौक है ना, कईयों का शौक होता है तकिया लगाना, ये भी शौक है, पैके लगाना, ये भी शौक है। ऐसे ऐसे शौक है, लेकिन बस जैसे ही पैक का नाम आएगा, जो पीने वाले भाई हैं उनके शरीर में कुछ हो जाता है, सपनों में खो जाते हैं वो। ऐसे ही बहनें खो जाती है शॉपिंग के नाम पर, मैं जाऊंगी, मैं ये लूंगी, मैं वो लूंगी, है ना। इसी तरीके से मुझे भी शौक है बड़ा, मैं प्रीचिंग करूंगा, मैं भी अमृतसर गया, पास्टर आए, टीच किया, मुझे भी शौक बड़ा चढ़ा रहता है। हालेलुया। कोई भी काम आप करते हैं, खासकर जब प्रभु काम करते हैं, तो बस फिर एक ही बात सोच के करें कि मुझे शौक के साथ करें, आलसी तरीके से। अगर आपके अंदर आलसी है, आप पहले से काम करने से पहले शराबी किए, सोच लो। काम करने से पहले आप क्या है? शराबी। लिखा शराबित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। तो जब हम पहले शराबित हो गए, तो काम करके क्या मिलने वाला है? इससे अच्छा और सुनो, जो रो रो के काम करना है, रो रो के ही चर्च में आना है, रो रो के सब चीजें करनी है, तो फिर फायदा क्या? मेरे ये प्रचार नहीं है आज का,
लेकिन मैं अभी प्रचार आपको बताने वाला हूँ, कुछ चीजें बोलने वाला हूँ आपको आज मैं, और आपने इस प्रचार को बी केयरफुली सुनना ध्यान से। आमीन। खुदा का काम बहुत ही आत्मा से, सच्चाई के साथ, और आपको बाइबल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आमीन। जबरदस्ती के साथ बाइबल की नॉलेज को रखें। आमीन। और खुदा को ये प्यार करें कि प्रभु बस मैं तेरे लिए हूं, बस बात कर। आमीन। हालेलुया। अगर आप चलेंगे मेरे साथ दूसरा राजा उसका 12 अध्याय, दूसरा राजा उसका 12 अध्याय उसका 4 से हम अगर स्टडी करें तो मैं चाहूंगा क्लीसिया जो है सिर्फ नोट कर लेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे आप, सिर्फ आप नोट कर लीजिए। कोई भी नहीं पढ़ेगा 4 से, और स्टेप बाय स्टेप और हम इस वचन को देखेंगे। और ये पढ़ना, ये चलना अपने को कहां तक? 16 तक चलना है, 4 से 16, बस इसी के बीच में मैसेज रहेगा। कितने जन सुनने के लिए वचन तैयार है? हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास एक स्टूडेंट है, क्या नाम? अवधन को क्या नाम है? अभिनव, सॉरी, अभिनव इनका नाम है। तो ये मुझसे ऊपर पूछ रहे थे कि मेरे ये क्वेश्चन है, मेरे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। मैंने बोला भाई साहब ज्यादा दिमाग को खराब करना, अभी जब बाइबल स्कूल शुरू होएगा ना, तेरे जितनी खोपड़ी में क्वेश्चन है ना वो सारे आंसर आ जाएंगे। कल मेरे पास भागा भागा आया, मेरे पास आंसर आ गया। मेरा बेटा भी तो शुरुआत हुई है, चिंता मत कर, सारे आ जाएंगे। हालेलुया। तो आज बहुत से कलीसिया के बहन भाई यहाँ मौजूद हैं जिनके दिमागों में ना शैतान ने कुछ चीजें भर के रखी होंगी, कुछ गलत चीजें होंगी, कुछ गलत स्टडी होगी। अब आज खुल के एक परिवार की तरह बात करेंगे। कितने लोग कहते हैं कि हम सब परिवार हैं? पक्की बात है, परिवार है। और परिवार में ना अलग अलग लोग पाए जाते हैं, ये पता आपको? क्या परिवार के एक होते हैं? नहीं होते, अलग अलग लोग पाए जाते हैं। कुछ राइस चावलों को हाथ से खाते हैं और कुछ चम्मच से भी खाते हैं। देखा हुआ परिवार में कई लोग बोलो काले कपड़े नहीं पहने, वो काले ही पाएंगे। सबके अलग अलग पसंद है, ऐसे कलीसिया में होता है, सबके अलग अलग विचार होते हैं सब। लेकिन आज अपन ये चाहेंगे कि हम प्रभु के विचारों से जुड़ जाएं। आमीन। हालेलुया। कितने जन प्रभु के विचारों से जुड़ना चाहते हैं? और जब हम सब प्रभु के विचारों से जुड़ते हैं तो मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको जो आशीष दी है वो परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को ब्लेस करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। तो पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दूसरा राजा उसका 12 अध्याय 4 से अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बी केयरफुली, ध्यान से सुनना है। कितनों के कान बंद है? हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, शुक्र है प्रभु का कि आपके कान सभी खुले हैं। कितनों के कान खुले हैं? हालेलुया। हालेलुया। कितनों को कम सुनता है? मैं आज ही प्रार्थना में तेल दूंगा उनको। कितनों को कम सुनता है? दूर मत जाओ, हमारे स्टाफ में भी लड़की जो कम सुनता है। हालेलुया। जितना मर्जी चिल्लाते जाओ, अपने काम में लगे रहेगी, वो चिल्लाते जाओ उसको कुछ नहीं पता। जोर आ रही सब जगह ऐसी घटना घटती रहती है। चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ोगे। योआश ने याजकों से कहा, पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, अर्थात गिने हुए लोगों का रुपया, और जितना रुपया देने के जो कोई योग्य ठहराया जाए, और जितना रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो, इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें, और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दें। तो भी याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था
उसे योआश राजा के 23वें वर्ष तक नहीं सुधारा था। कुर्सी ले मैं बैठ जाता हूँ, पढ़ता रहने में कुर्सी ले बैठ जाता हूँ। पास्टर जी का नहीं अबे बाइबल पढ़नी है, प्रचार भी करना है मुझे। शुरू हो गया, मेरी तरफ देख, रोक रहा हूँ कुछ। मैं तो कुर्सी मंगा रहा था अभी, मगर ये पढ़ता जाएगा, मैं कुर्सी में बैठ दूँ आराम से। हालेलुया। ऐसे जंतु भी पाए जाते हैं स्टाफ में। दौर से पढ़ो 4 से। योआश ने याजकों से कहा, योआश एक राजा, ध्यान दो इस बात के लिए, उदाहरण के तौर पे लगा लो कि परमेश्वर हमारा राजा है। अब ये ध्यान दो, उदाहरण के तौर पे परमेश्वर कौन है? हमारा राजा है। अब राजे ने कमांड किया, किन्हों कमांड किया? ये सुनो ध्यान से। हाँ जी पढ़िए। योआश ने याजकों से कहा, याजकों से कहा। अब हमारा परमेश्वर याजकों से बात करता है। पहले याजकों को क्या बोल रहा हूं? याजक कौन है? पहली बात आपको पता होना चाहिए, याजक कौन है? आवाज ही नहीं आ रही। पास्टर। आपकी कलीसिया में याजक है कौन? राजेश मसीह। वो यहाँ के याजक ठहराए खुदा ने। अब ध्यान दो, जो चीज मैं आपको कलीसिया को बता रहा हूं वो समझनी है बात नहीं आपने। हालेलुया। वो परमेश्वर ने मान लीजिए याजक से कहा, यहाँ पर राजा बोल रहा है तो हम इसको उदाहरण में जोड़ लेते हैं कि परमेश्वर एक याजक से बात करता है, एक याजक को प्लानिंग देता है वो। अब ध्यान देना इस बात के लिए। आपने आगे बढ़ क्या लिखा? योआश ने याजकों से कहा, पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए। सुनिए, जितना पवित्र की हुई वस्तुओं का रुपया जितना भी है, याजकों को बोला। क्या बोला? पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, जितना यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए। आप सुनिए, अब मैं इसके साथ कुछ चीजें जोड़ता जाऊंगा। परमेश्वर ये क्या बात बोल रहा है याजकों को? ये चीजें समझनी है आपने। याजकों बोल रहा है जो पैसा है वो परमेश्वर के भवन में पहुंचाया जाए। किसको बोल रहा है? पास्टर को बोल रहा है, उदाहरण के तौर पे। ओके बोलो। ओके आगे। अर्थात गिने हुए लोगों का रुपया। गिने हुए लोगों का। अब परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को गिनो। कौन कौन लोग हैं जो परमेश्वर के भवन के लिए धन को दे सकते हैं? गिन लो लोगों को और फिर उनसे ले लो। ओके और आगे। और जितना रुपया देने के जो कोई योग्य ठहराया जाए। और फिर क्या तो बोला? अब चेक करो, जो कोई लोग धन देने के योग्य है उसको आप धन देने के लिए बोलिए। याजकों को बोला। समझ आ रही है यहाँ तक बात? समझ आ रही है? थोड़ा हाथ हिला कर करो। मुझे पता है मेरा परिवार मेरे साथ ही है। जिसका हाथ ऐसे ही लगे मैं पिछाड़ लूंगा, ये विरोधी भी है। थोड़ा थोड़ा ऐसे के मामले की बात हो रही है तो ऐसे हाथ लगा, मुझे थोड़ा हौसला मिलता रहेगा। हालेलुया। और आगे। और जितना रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो। अब परमेश्वर ने एक चीज और रखी, जिसकी इच्छा है। कई बार हम भी बोलते हैं भाई जितनी जिसकी इच्छा है। ये शायद हमने पाया कि जितनी जिसकी इच्छा दे दो। कईयों पे हम लगा भी देते हैं। राइट? ऐसे होता है अपनी मिनिस्ट्री में, ऐसे होता है। क्या आप हाथ हिला सकते हैं? ऐसे होता है। एक बार कैमरा घुमाओगे पीछे। अब हाथ हिलाना क्या ऐसे करता है? हम बात क्यों जा रहे वचन से? कईयों को हम बोलते हैं अपनी मर्जी से भी दे दो, कईयों को हम लगाते भी हैं। ओके वापस आ जाइए डियर। हालेलुया। आप समझ रहे हैं बात को? अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें। और याजकों को क्या बोला? अब जो तुम्हारी जान पहचान के भी लोग हैं। अब इस तरह मेरे कुछ अन्य जाति से भी फ्रेंड है, मेरे दोस्त है, मेरे कुछ और सर्कल में अच्छे लोग हैं मेरे साथ, कलीसिया में अच्छे लोग हैं। अब प्रभु ने क्या कहा मुझे? जो तुम्हारी जान पहचान के लोग हैं उनसे भी आप ले सकते हो। राइट? अब हम लोग यहाँ पे गलत तो नहीं है याजक? कलीसिया बोलेगी गलत तो नहीं?
अब कई बार बहुत सारे सेवक, बहुत सारे पास्टर फेसबुक, यूट्यूब, फादर इधर बैठ के पास्टर लालची है, पास्टर ये है। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं पास्टरों से, क्या परमेश्वर लालची है? हेलो, परमेश्वर लालची है? परमेश्वर पैसों का भूखा है? फिर परमेश्वर क्यों मांग रहा है? क्यों बोल रहे हैं याजकों को? जो तुम्हारी पहचान के उनसे भी लो, जिनके ऊपर लगा सकते हो लगाइए। आप बोला कि नहीं बोला? मेरी बाइबल तो नहीं है, मैंने तो नहीं छापी बनाई है, मैंने तो नहीं कुछ लिखा, जो लिखा वही तो बता रहा हूं। तो ये जो पास्टर ये बात बोलते हैं, दशमांश नहीं देना, पास्टर को पैसा नहीं देना, ये क्या कर रहे हैं, पास्टर लालची हो गए हैं, ये हो गए हैं। एक्चुअली ये जो लोग हैं ये शैतान के एजेंट है, और शैतान की सोच इनके अंदर है। जो कहते हैं दशमांश नहीं देना, जो कहते हैं भेंट नहीं देनी, जो कहते हैं अन्य भाषा नहीं बोलना, जो कहते हैं वर्शिप नहीं करनी, जो कहते हैं हमारे पास खरी शिक्षाएं हैं, जो कहते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये सब शैतान की सोच वाले व्यक्ति हैं। परमेश्वर की सोच एक याजक के अंदर पाई जाती है, और बिना पैसे आप निश्चय नहीं कर सकते। ये एक कड़वी सच्चाई है। कितना को समझ आएगी बात? ये फेस पे बैठ के बोल रहे हैं ना, ऐसा पादरी लालची है, लालची पादरी लालची नहीं है। परमेश्वर याजकों के अंदर ये सोच डालता है कि परमेश्वर का भवन या परमेश्वर के राज्य को कैसे फैलाया जाए। हालेलुया। अब हम बाइबल स्कूल की सेवकाई कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 25 बच्चे आ गए। इन पास्टरों से जो बोल रहे हैं पास्टरों को पैसा नहीं देना, इनसे जाकर पूछे, ये जो 25 बच्चे हैं इनको तेरा बाप खाना खिलाएगा? बोलो, कौन खाना खिलाएगा उनको? कुछ तो बोलो कलीसिया। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मैं बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुछ चीज मुहैया करा सकता हूं उनको? नहीं। और जो परमेश्वर दास टीचर पढ़ाने के लिए आएंगे, जो प्रोफेशनल टीचर, स्पेशल जो टीचर है, जिन्हें काम ही टीचिंग करना है, वो हमारे बाइबल स्कूल में आ रहे हैं। तो मैं उनको ऑफरिंग ना दूं? क्या वचन में नहीं लिखा कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए? क्या हम उनको भेंट ना दें? क्या बोलूं, दुआ कर दूं? ये ऐसे लोग हैं, ना तो ये लोगों ने कभी स्टडी की होती, बाइबल स्टडी कौन सी में कहीं गए नहीं, ना किसी एक अच्छे अगुए पास रहे हैं। ये है 2-2 दिन के, 4-4 दिन के सेवक पास्टर। पहली बार तो पास्टर बोलो ही नहीं, तो स्टोरी खत्म है नहीं। ये इधर था, उधर था, उसने बोल दिया, इसने बोल दिया, कर करा के बस अपना नाम फेमस करने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। जो भी पास्टर बोलता है दशमांश नहीं देना, उसकी सुनना बंद करो। दशमांश परमेश्वर की योजना है, और जो दशमांश है वो ओल्ड टेस्टमेंट में अगर आप स्टडी करोगे, मैं दूसरा मैसेज दूंगा इसके बारे में, एक और क्लियर करके मैसेज देने वाला हूं। वो लेवी जो थे, जो याजक थे, उनके लिए दशमांश है। और एक पास्टर को मैं बोलते हुए सुन रहा, किसी बंधु को मैं बोलते सुन रहा था, कहता दशमांश से परमेश्वर, जो दशमांश देना है, इससे परमेश्वर क्या होता है? कहते भाई नाराज होता है, क्रोधित होता है परमेश्वर। परमेश्वर ने तो शुरू किया दशमांश, परमेश्वर अपने काम से नाराज हो जाएगा। शैतान नहीं चाहता किसी भी सेवक के पास धन हो। वो चाहता है गरीब रहे, वो चाहता है कंगाली में रहे, और वो चाहता है कि कभी परमेश्वर के राज्य को फैलाया ना जा सके। आप विदाउट पैसे मिनिस्ट्री नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बड़ी इंटरेस्टेड और भी कहानी है, बड़ी जबरदस्त। इसके अंदर और भी मैं ऐड करते जाऊंगा आपके साथ साथ। मैं एक बारी सोच रहा, जो ये पास्टर ये चीजें बोलते रहती हैं, एक विधवा का जिसका चर्चा आता है, 2 दमड़ी उसके पास थी। कितने दिन जानते हैं कि सही? वेरी गुड, शाबाश, गुड क्लीसिया। 2 दमड़ी उसने दी। अब नोट करना ये बात, और यीशु ने वो 2 दमड़ी देते हुए देख ली। देख लिया, देखा,
और यीशु ने क्या कहा? कलीसिया बोलेगी, जोर से बोलो। कलीसिया बोल रही है कि उसने सबसे ज्यादा दिया। सुनिए ध्यान से। अब यीशु मसीह को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके पास सिर्फ 2 ही लकड़ी थी, उसने दे दी। क्या यीशु मसीह समझदार व्यक्ति नहीं था? यीशु मसीह बोलता, ना बच्चे, ना बहन, तेरे पास 2 ही है, तू ऐसे कर, उसको अपने पास रख ले। यीशु मसीह ने कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि यीशु मसीह एक बात बोलते हैं, जो मैं पिता को करते देखता हूं मैं वही करता हूं। और यूहन्ना 15 का, मेरा पिता किसान है, बोने और काटने का नियम परमेश्वर का है, और मैं कैसे इस विधवा को मना कर सकता हूं कि बोए ना? ये बोएगी तो काटेगी। हमें नियम है परमेश्वर के। दशवांश बोना भी नियम है, भेंट देना भी नियम है। ये आपका फर्ज बात के लिए हालेलुया। और यीशु मसीह उसको ये भी कह सकता था, कोई बात नहीं। आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह गरीब था? यीशु मसीह रिच मैन, जब वो 2 साल का था, सोना मूल्यवान चढ़ाया, जब वो सोना लेकर आए थे ना, ऊंटों के ऊपर आए थे, वो पैदल चल के नहीं आए थे, ऊंटों के ऊपर आए थे। और बाइबल हमें बताती है उन्होंने थैली नहीं, हेलो कलीसिया जागिए, थैली नहीं, क्या खोले? थैले खोले। अब सोचिए, जो व्यक्ति ऊंट पे आएगा इतना सा सोना लेके आएगा? दिमाग यूज करेगा, ऊंट पे आ रहा हूं, थैली इतनी से रखी हुई है, कितनी थैली लेके आऊंगा? हाँ जी, थैला बड़े वाला सोना। यीशु मसीह उसी टाइम में रिच हो गया जब थैला खोला, इतना सोना उसके पास दे दे, वो तो उसी टाइम रिच हो गया। आप स्टडी कीजिए, यीशु मसीह की दृष्टि के अंदर बहन भाई सेवा करते थे, पैसे की पैसा देते थे। यीशु मसीह के चेले मॉल खाना लेने गए, हर टाइम 5000 से ज्यादा लोगों को या 5 ऐसे नहीं खिला दिया यीशु मसीह ने, कभी कभी खिला दिया, ज्यादातर पैसे से मॉल चेले खाना लेने गए। यीशु मसीह को क्या बना दिया हम लोगों ने? गरीब। और ये जो एजेंट है शैतान के, दशवांश भी देना, भेंट भी देनी, पादी लालची हैं, ये हैं शैतान के एजेंट। क्या बोले कि इसे कौन है ये? शैतान के एजेंट। हाँ, दशवांश जो है, मैं अगले मैसेज में क्लियर करूंगा इस चीज को, और पहले मैं डालूंगा इस हफ्ते फेसबुक पे डालूंगा, मैं यूट्यूब पे डालूंगा, देख लेना इस बात को। मैं बताऊंगा कि याजकों का क्या हिस्सा है। एक पास्टर ने बोलते सुना किसी बंदे को, ये कलीसिया जो है ये पास्टर की कलीसिया नहीं है। मैं ये क्लियर कर दूंगा बात कि जो पास्टर है ना वो परमेश्वर के घर के आदमी है, याजक जो है ना वो घर के आदमी है, जो सच में आत्माशाही से काम कर रहे हैं। और परमेश्वर का घर का आदमी जो परमेश्वर की चीज है, क्या वो उसकी ना हुई? अगर मैं बोल दूं कलीसिया हमारी है, मेरी कलीसिया है, मैं किसका हूं? मैं किसका हूं? परमेश्वर का। मुझे खड़ा किसने किया है? परमेश्वर है। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर स्टडी करेंगे ना, तो परमेश्वर ने याजकों को इतना महत्व दिया है, इतना महत्व दिया है, अपना घर का आदमी बोला है। परमेश्वर के जो विचार है ना वो याजकों से विचार जोड़ता है, परमेश्वर प्रजा से नहीं जोड़ता। स्टडी कर लेना, गिनती उसका 16 अध्याय, 17 अध्याय, 18 अध्याय स्टडी करना। विरोध कर रहे लोग, तुम्हारे पास ज्यादा अथॉरिटी है, मूसा को बोल रहे हैं। पढ़ना वहां पे क्या हाल हो लोगों का, जमीन खुल गई, सब के सब लोग विरोधी लोग। मैं बताना चाहता हूं आपको बात, जब आपको बहुत सारी हंसी आती है, दशवांश तो व्यवस्था है, व्यवस्था पूरी हो गई। जब व्यवस्था पूरी हो गई
फिर याजक भी पूरे हो गए, फिर याजक क्यों खड़े हैं आज भी? फिर याजक क्यों खड़े हैं आज? याजकों को भी क्लोज कर दो, चर्च लाना क्लोज कर दो, भेंट दसवां देना बंद कर दो, घर घर में अपने अपने चुपचाप प्रचार करे जाओ, अपने आप ही पढ़े जाओ बाइबल। क्या किसी व्यक्ति को बाइबल समझ आएगी? कौन बताएगा प्रभु के बारे? याजक। ये प्रभु का नियम है। शैतान कभी नहीं चाहता कि एक याजक के पास कलीसिया आए। यिर्मयाह 3:15 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चुराए दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि चढ़ाएंगे। वो कौन है? याजक। वो तैयार करेगा परमेश्वर, अपनी सोच उसके अंदर डालेगा और फिर वो प्रजा को बताएगा। क्या प्रजा के अंदर इतनी पावर है कि वो खुदा से बात कर लेंगे? बोलिए, क्या खुदा अपने नियम से बाहर जाएगा? क्या परमेश्वर ने सबसे पहले लीडरों को नहीं रखा या प्रजा से बात की? बोलिए। फिर ये जो आज के नए नए उठ खड़े हुए हैं, प्रोफेट, अपोस्टल, ये वो, उनको पता नहीं, आता नहीं, सता नहीं, कुछ नहीं, बस मुंह से बोली जा रही है। मैंने बोला ये बात, अब्राहम व्यवस्था से पहले था। अरे अब्राहम को भी तो किसी ने बताया ही होगा, कोई दसवांश कोई नाम की चीज चिड़िया है, उसको सपना आ गया दसवांश के बारे। वो तो व्यवस्था से पहले है ना अब्राहम तो। अब्राहम तो व्यवस्था में नहीं है, तो अब्राहम ने कैसे दसवांश दे दिया मेलकिसेदेक को? उसको भी तो किसी ने बताया ही होगा यार। अंतिम समय के अंदर बाइबल में लिखा है, निकले हमसे ही हैं पर हमके हैं नहीं है। ये पकड़ तो ली बाबिलोनियों ने, पर काम ही शैतान नहीं करेंगे। कलीसिया को बहुत चकन्ने रहने की जरूरत है आज। इस बात हालेलुया। अब मैंने ये आयत क्यों पढ़ाई है, ये वचन क्यों पढ़ाया? एक पास्टर के पास, एक याजक के पास अथॉरिटी है। वो कलीसिया के अंदर कुछ बहनों को, भाइयों को मुंह से बोल सकता है कि हमने खुदा के राज्य के लिए काम करना है। कुछ को बोला अपनी इच्छा से दो, वो बोल सकता है। राइट? प्रूफ दिया मैंने आपको, प्रूफ दिया। और एक चीज और बड़ी परेशानी की जो बात है, सभी खड़े होते हैं, न्यू टेस्टमेंट के अंदर दिखा दो दसवांश और भेंट कहाँ है। मैं तो सुन सुन के दुखी हो गया अपने लोगों की बातें, समझ नहीं आ रही मुझे ये कर क्या रहे हैं। न्यू टेस्टमेंट में बताओ दसवांश के बारे में। मैं उन सेवकों से बात करना चाहता हूं। फिर ये एक वचन इब्रानियों का 7 अध्याय उसका 8 पढ़ा है, क्या लिखा है? फिर ये किसके लिए लिखा है? सुनना ध्यान से बात। चलो मैं थोड़ा कर देता हूं। जी बोलिए। इब्रानियों उसका 7 अध्याय उसका 8 सिर्फ कलीसिया नोट करेगी, आपके फेस दिमाग में रहेंगे सब। पढ़िए क्या लिखा है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। सुन रही है? हेलो, मान लीजिए पास्टर जी आइए प्लीज, पास्टर राजेश जी आप ही आओ, आप ही यहाँ प्लीज पास्टर। ध्यान देना मैं क्यों समझा रहा हूँ और ये आराम आराम से मैं क्यों टीच कर रहा हूँ प्लीज, ताकि आप, मुझे पता है हमारी कलीसिया फेसबुक, यूट्यूब, प्रचार ये सुनती रहती है, सुनते रहते ना, और वहां पर जो शैतान ने गंद पा दिया ना, अब उसको फाड़ के फैमिली की बारी आ गई है। हालेलुया। तभी मैं पास्टर सेमिनार करता हूँ, तभी मैं पास्टर से बात करता हूँ, तभी मैं टीचिंग। ये देखिए, ये है याजक, ये पास्टर। ये ओल्ड टेस्टमेंट में इसका जिक्र आया है। अगर आप पहला पत्रस 2:9 पढ़ोगे, वहां पर भी जिक्र आया है। मैं इसको भी साथ में लेके चलूंगा, इसको भी अपने याद रखना है। जो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वांश लेते हैं। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वांश लेता है। ये 10वांश की इच्छा कौन ले रहा है? कलीसिया। आप किसको 10वांश ले रहे हो? अपने पास्टर को दे रहे हो ना? मुंह से तो बोलो यार, जोर से बोला करो, दे रहे कि नहीं? तो ये व्यक्ति दुनिया से चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, हम सबने चले जाना। मरणहार व्यक्ति है ये नहीं कि हमने यहाँ से जाना है। पूरा पढ़ो वचन में क्या लिखा, पढ़ो जोर से। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वांश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। जीवित कौन है? नियुक्त किसने किया इनको?
परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, जैसे परमेश्वर ने याजकों को नियुक्त किया, यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को याजकों को नियुक्त किया है और बोला है कि दशमांश इनको दो। जब खुदा ने यीशु से क्या कहा, जिसने मेरे दास का आदर किया, बोलो बोलो करो कलीसिया, जिसने मेरे दास को पानी पिलाया, कलीसिया जोर से बोलेगी, ओ मरी कलीसिया जोर से आवाज निकालो, जिसने मेरे दास को पानी पिलाया, और जोर से बोलो, जिसने मेरे दास को खाना खिलाया, और जिसने मेरे दास को दशमांश दिया, मुझे दिया। समझ रहे बात? बेवकूफ लोग कहेंगे हमने कब तुझे रोटी खिलाई। ये जो बैठे ना फेसबुक पे, ऐसे ऐसे कार्टून आदमी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यीशु मसीह हमने कब पानी पिलाया। कभी किसी अच्छे याजक से स्टडी दी होती तो पता होता कब पानी पिलाना था, कब रोटी खिलानी थी। जो आप अपने दास के साथ कर रहे हैं, याजक के साथ कर रहे हैं, वो आप यीशु के साथ कर रहे हैं। तभी यीशु मसीह ने कहा ये दशमांश तो मरनहार ले रहा, पर वहां वही लेता है जिसे दुहाई दी जाती है कि वो जिंदा परमेश्वर है, इसका नाम यीशु है। हमें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितनों को समझ आई बात? समझ आ गई बात? अब इन लोगों से पूछा जाए कि आप क्या बातें करते रहते हो, आपको प्रॉब्लम क्या है दशमांश से? एक्चुअली दशमांश से इनको प्रॉब्लम नहीं है, इनको शैतान ने पकड़ा हुआ। प्रॉब्लम शैतान को है। शैतान नहीं चाहता किसी भी खुदा के दास के पास पैसा आए। सो की बात यह है। हालेलुया। अब वापस आ जाओ, फिर राजा में आ जाओ। राजा राजा आगे से कहां से छोटा था? और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दे। हालेलुया। अब तूने पैसा इकट्ठा करना, याजक को बोला, सुनो ध्यान से, और याजक क्या बोला? इकट्ठा करना है और जो भवन की जरूरत है उसको पूरा करना है। हालेलुया। जैसे पिछले टाइम में आप सबने शेड के लिए हेल्प किया, चर्च ने सबने थोड़ा जो भी जिसने भी दिया अपन शेड डाल दिया। हालेलुया। अभी हम करेंगे अगला शेड और पाना है। अब हम फिर क्या करेंगे भाई, एक ऑफरिंग लेंगे या कुछ भी करेंगे करके हम अगला शेड ही पा देंगे। बताइए, ये मेरा घर बन रहा है, आपका बन रहा है, किसका बन रहा है? ये स्थान प्रभु का है। प्रभु ने नियुक्त किया कि हम यहाँ बरसात से बच जाए, सर्दी से बच जाए, आराम से बैठकर प्रभु की बात को सुने। आमीन हालेलुया। आप बताइए, बिना पैसे के चदरे, ये इतना लोहा, ये सब आएगा? अजी ये इतना अच्छा स्टेज लगा दिया यहाँ पर, द ब्यूटीफुल स्टेज। कुलदीप भाई ने ये गिफ्ट किया चर्च को। क्या जोरदार ताली बज सकती है कुलदीप के लिए? आमीन हालेलुया। सुन रहे बात? उन्होंने दे दिया। अब मैं पूछूंगा चुपचाप जाकर उनसे, क्या फ्री में लेके आया कि पैसे का लेके आया वो? कुलदीप भाई मेरे से मिलके जाना चर्च के बाद, तब पूछूंगा उनसे कि ये फ्री लेके आया कि पैसे का लेके आया। आप खुद समझ आ जाए, कैसे लेके आया? पैसे के। हालेलुया। ये क्यों लोग पीछे पड़े हैं पैसे के? पूरी बाइबल भरी पड़ी है पैसे के लिए। दो दो दो, संसार कहता लो लो, बाइबल कहता दो। उल्ट नियम है संसार से प्रभु के। संसार क्या कहता है? बजट करो, प्रभु कहता दे दो। विधवा आई चुपचाप, उसको पता था यीशु मसीह मुझे देख रहा है। विधवा बहुत क्लेवर थी, उसका पता था कि मैं अगर दुनिया में दूंगी तो हो सकता है मुझे कोई वापस असली स्थान जहां से 1000 गुना बन के आएगा। सुन रहे? मैं यहां पे दूं। जब उसने दिया, यीशु मसीह ने उसको देख लिया। कहता सबसे ज्यादा इस विधवा ने दिया। क्यों दिया? उसने बैग नहीं रखा, पूरा का पूरा दे दिया। कई बार हम बोलते हैं बात, आपका देना एक राज्य को जब आप देते हैं, सबसे पहले आप साबित कर देते हैं कि मैं राज्य से प्यार करता हूं,
मैं राजा के ऊपर विश्वास करता हूं कि मेरा राजा मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो विधवा कितनी क्लेवर है, फट जाकर परमेश्वर के राज्य में होगी। आमीन। मेरे पास भी बहुत सारी सलाह आती है, पाशाह जी 50,000 लाख इधर लगा दो उधर लगा दो, 2 साल में ये हो जाएगा फलानी हो जाएगा। अरे मैं क्या यार, अगर मैंने खुदा के लिए बोल दिया ना, तू 50 से कितना दे देगा, लाख का कितना दे देगा? खुदा 1000 गुना दे सकता है कोई बंदा? बोलो, कोई है दुनिया में जो कहता मैं 1000 गुना दे दूंगा? हमारा दिमाग है कि नहीं है? कितने बंदों का दिमाग है? कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए हमको, मनी कहाँ लगानी है? जो 1000 गुना दे रहा है। अब एक व्यक्ति कह रहा है ये मुझे कह रहा है 1000 गुना दूंगा मैं, और एक कहता है मैं 10% दूंगा। किधर जाऊं मैं? नहीं नहीं, क्यों? इसका क्या विश्वास है? इसको कौन सा देखा है मैंने? ये तो कोई बंदा बोल रहा था मेरे को, मालिक का तो पता ही नहीं मुझे। ये है मालिक दिख रहा, हमने समझ चाहे धोखा देके भाग जाइए। जिसको देखा है वो धोखा दे सकता है आपको, पर जिसको आपने नहीं देखा ना, ये बंदा धोखा देगा। वो परमेश्वर है। हमें हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ बिजनेस करना शुरू करें। आप खुदा को दें, ना लॉस होगा ना कुछ होगा। पूरे संसार के अंदर मंदी आ सकती है, परमेश्वर के लोगों के लिए कोई मंदी नहीं है। मैं हालेलुया, क्योंकि हम स्वर्गीय हैं और स्वर्ग के व्यक्तियों को मंदी नहीं आएगी, क्योंकि स्वर्ग के अंदर मंदी नाम का शब्द ही नहीं है, और हम उससे जुड़े हुए हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर चाहता है कि याजक, प्रजा, हर एक एल्डर, सेक्रेटरी, हर एक बंदा जो चर्च के अंदर कार्य कर रहा है, वो सब अपना सहयोग दे परमेश्वर के राज्य के लिए। ये है प्रभु की इच्छा। और आगे प्रभु क्या लिखा है, देखो ध्यान दो इस बात के लिए। तो भी याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था उसे योआश राजा के 23वें वर्ष तक नहीं सुधारा था। सुन रहे? अब परमेश्वर की प्लानिंग क्या थी कि याजक लोग मंदिर में पैसा लगाए, याजकों ने ऐसा नहीं किया। अब सुनिए ध्यान से बात। फिर परमेश्वर सीधा हो गया याजकों की तरफ, डैडी वाला क्या बोला रे, बहुत एक्टिंग मार रहा है। खुदा क्या कर दिया फिर याजकों की तरफ सीधा हुआ, क्या बोला याजकों को? अब सुनो ध्यान से। हाँ जी पढ़ो। तो भी याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था उसे योआश राजा के 23वें वर्ष तक नहीं सुधारा था। इसलिए राजा योआश ने यहोयादा याजक और अन्य याजकों को बुलवा कर पूछा, भवन में जो कुछ टूटा फूटा है उसे तुम क्यों नहीं सुधारते? फिर याजकों से पूछा गया, तुमने ले तो लिया पैसा, अब हम आपसे पैसा ले लें और शर्ट बनाए ना। तुम पूछो या ना पूछो, प्रभु पूछेगा। ये पता है याजकों क्या हाल करता है खुदा? फिर आज के याजकों को नहीं पता क्या हाल होने वाला है। बेटे पता तभी लगेगा जब सामने खड़े हैं खुदा के। अब तो याजक मस्ती मार रहे हैं, जब मन चाहा किसी का बोल दिया, जब दिल करा बोल दिया, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। कोई नियम नहीं पता, कोई लेना नहीं, कुछ मालूम नहीं है बाइबल के बारे में। प्रभु क्या गहराई सी बातें कर रहा है, प्रभु की क्या प्लानिंग है, कुछ मालूम नहीं। बस नंबर बनाए जाओ, बोले जाओ, बोले जाओ। और आगे पढ़ो क्या लिखा। अब से अपनी जान पहचान के लोगों से और रुपया ना लेना। अब याजक क्या बोला? पैसा लेना बंद करो। क्या बोला याजकों को? पैसा लेना बंद करो। और आगे, और जो तुम्हें मिले उसे भवन के सुधारने के लिए दे देना। क्या बोला? अब जो तुम्हें मिलेगा, जो याजकों का है, जो तुम्हें मिल रहा है, अब तुमने अपने पैसे से परमेश्वर यहोवा के भवन को बनाना है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। अगर यहीं पर कलीसिया होती, विरोध करती, ओए असी पास भाई साहब शांत रहिए। आपका
आपका रोल यहां तक है कि आपने खुदा के भवन में दे दिया। शांत हो जाइए, आपको 1000 गुना मिल गया। ये बंदा लगाए ना लगाए, मैं टीच करना चाहता हूं आपको, इससे बात खुदा करेगा, आप ना करें। आप करोगे तो जय मसीह की पक्का फिरा। नियम है परमेश्वर का, वो याजक खुद बात करेगा। याजक किसने ठहराए हैं? मुझसे बोलो कलीसिया। के कलीसिया ने ठहराया? प्रजा ने याजक ठहराया है या परमेश्वर ने ठहराया है? तो जब किसी व्यक्ति को आप ठहराओगे तो फिर आप बात करोगे उससे, उससे तो बात नहीं करेगा ना। तो ये प्रभु का नियम है। जब परमेश्वर ने याजकों को ठहराया है तो परमेश्वर खुद बात कर रहा है। अब तुम अपने पैसे से क्या करना है? भवन को बनाना है। और आगे तब याजकों ने मान लिया। तब याजक अच्छे थे, याजकों ने मान ली अपनी गलती। और आज के याजक गलती मान नहीं रहे हैं, चाहे मैं भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जो गलती नहीं मानेगा वो पिटा ही पिटा। परमेश्वर किसी का पक्षपात करने वाला नहीं है, याद रखें इस बात। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को अपना हिसाब देना है, पास्टर को अपना हिसाब देना है, भिषवक्ता को, टीचर को, प्रीचर को, हर एक व्यक्ति को हिसाब देना है। ये याद रख लेना मेरी बात। और आगे बढ़ो, क्या लिखा है? तब याजकों ने मान लिया कि ना तो हम प्रजा से और रुपया लें और ना भवन को सुधारें। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास रख दिया। और द्वार, सभी जन सुन रहे हैं क्या प्लानिंग चल रही है? और आगे, और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें वह सब रुपया डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। सुन लीजिए ध्यान से। असल में आप चलेंगे जरा जरूरत भी आपकी, काम तो नहीं आपको, सुन लीजिए ध्यान से। क्या हुआ यहाँ पर? परमेश्वर ने क्या किया? याजकों ने क्या किया? सब याजक इकट्ठा होकर अपने पैसे इकट्ठा कर दिया। और आगे, जब उन्होंने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है, अब उन्होंने देखा कि याजकों ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। हालेलुया, क्या जोर से बोलेंगे? हालेलुया। बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद तब राजा के प्रधान और महायाजक ने आकर उसे थैलियों में बांध दिया। आगे, और यहोवा के भवन में पाए हुए रुपए को गिन लिया। तब उन्होंने उस तोले हुए रुपए को उन काम करने वालों के हाथ में दिया जो यहोवा के भवन में अधिकारी थे। सुन रहे ध्यान से? परमेश्वर का सिस्टम क्या है? वो याजकों से भी काम लेना चाहता है, वो जो लोग हैं उनसे भी लेना चाहता है, जो काम करने वाले लोग थे। अब याजकों ने उनके हाथ में दे दिया पैसा। सुन रहे? क्यों दिया? ताकि परमेश्वर के कार्य को किया जाए। आमीन। और आगे पढ़े, क्या लिखा? और इन्होंने उसे यहोवा के भवन के बनाने वाले बढ़इयों, राजमिस्त्रियों और संगत राशों को दिए। सुन रहे? क्या कर रहे याजकों ने? जो लकड़ी वाले थे, जो अदर थे, उन सबको पैसा बांट दिया था। किसी के सब मिलकर परमेश्वर के भवन को तैयार करें। आमीन। और एक पॉइंट और देखिए, आगे बढ़िए, क्या लिखा है? और लकड़ी और गड़े हुए पत्थर मोल लेने में वरन जो कुछ भवन के टूटे फूटे की मरम्मत में खर्च होता था उसमें लगाया। वो सब प्रभु के कार्य के लिए, मरम्मत के लिए लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितने सुन रहे? हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। और आगे, परंतु जो रुपया यहोवा के भवन में आता था उससे चांदी के तसले, चिमटे, कटोरे, तुरहियां आदि सोने या चांदी के किसी प्रकार के पात्र न बने। और आगे, परंतु वह काम करने वालों को दिया गया जो चीज परमेश्वर की होगी बननी थी, सेटिंग की गई कि ये चीजें नहीं बनाई जाएगी, और जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको ये पेमेंट कर दी जाए। परमेश्वर सिस्टम से काम करा जाता है। मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए।
प्रभु देखिए, जो प्रभु को चढ़ना है, प्रभु का कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, पहले जो काम कर रहा है उसको मिलना चाहिए। हालेलुया। ये जो दशमांश है ये परमेश्वर के दासों का है, ये उनको मिलना चाहिए ताकि वो खुले दिमाग से बिना टेंशन के काम करते जाए। हालेलुया। अगर मान लीजिए मुझे ही टेंशन है बाइबल स्कूल की, ले भाई अभी चावल आने वाले, चावल है नहीं, तेल है नहीं, लकड़ी है नहीं, ओह आज अपने को भी लकड़ी लेके आ रही है, सुन रहे हैं? और सुन रहे हैं? जब मुझे टेंशन है तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, कैसे दुआ करूंगा, मैं कैसे, मैं कौन से टाइम में बाइबल पढ़ूंगा? मैं तो टेंशन में रह गया। परमेश्वर चाहता है सिस्टम से काम, लेकिन आज के जो याजक, आज के जो पादरी हैं, सिस्टम से बाहर, सिस्टम में आने नहीं चाहते। हर एक कलीसिया को, अपने पास्टर को, मैं गारंटी से बोलता हूं, हर एक पास्टर की कलीसिया अगर ईमानदारी से अपने पास्टर को दशमांश दे दे तो पास्टर को मांगने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो शैतान की खाल तार देगा। असली देखा जाए तो प्रजा के लोगों ने बिचला रखा है, बुझने पाई है पास्टर को। पास्टर से काम इतना लेते हैं, मैं मर गया, मैं लुट गया, फोन कर दो, ये हो गया, शादी आ गई, बीमारी आ गई, उलझा के पूरा रखते हैं पास्टर को, और उसकी मजदूरी जीरो। इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और आगे बढ़ो, क्या लिखा है? और उन्होंने उसे लेकर यहोवा के भवन की मरम्मत की, और जिनके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए रुपया दिया जाता था उनसे कुछ हिसाब न लिया जाता था। देखिए कितनी ईमानदारी के लोग थे वो। पैसा दे दिया, जब ये सामान लिया, ये लिया, वो लिया, कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। हमारे भी यही हाल है स्टाफ के साथ। हम पैसा देते हैं, वो देने भूल जाते हैं और हम लेना भूल जाते हैं। यह कितना कमाल का स्टाफ है हमारा, और हम भी कितने कमाल के। हमारे स्टाफ को हमने पैसा दिया, हम लेना भूल गए, वो देना भूल गए, और हमें इतना विश्वास है कि वो हेरा फेरी नहीं कर सकते खुदा के साथ। क्या हमारे स्टाफ के लिए दो जोरदार ताली बज सकती है? हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़े, क्या लिखा है? क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। केवल सच्चाई से काम करते थे। जब याजक के सामने आप सच्चाई से काम करते हैं तो याजक से आप छुप नहीं सकते, परमेश्वर से आप छुप नहीं सकते। मैं क्यों बोलता हूं? मुझे सब किसी बात पता होता है। मैं बोलता हूं, आप मेरे पास 10 मिनट बैठो, मैं बताऊंगा कितना परसेंट आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और आगे बढ़िए, क्या लिखा है? जो रुपया दोष बलियों और पाप बलियों के लिए दिया जाता था। हम नोट करें, जो पैसा दोष बलि के लिए आ रहा था और पाप बलियों के लिए आ रहा था, हाँ जी, यह तो यहोवा के भवन में न लगाया गया। ये यहोवा के भवन में नहीं लगाया गया, बल्कि वह याजकों को मिलता था। वो फिर याजकों को देना शुरू कर दिया प्रभु ने। देखिए आप, लेकिन प्रभु सिस्टम से, प्रभु ने उनको भी अकल सिखाई, तुमने पैसा नहीं लगाया, अब तुम अपना पैसा इकट्ठा करो। तो परमेश्वर सिस्टम चाहता है अगुओं से भी, परमेश्वर सिस्टम चाहता है कलीसिया से भी। हालेलुया। पूरा होगा 16 तक। एक वचन और निकालो मेरे साथ। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 14, 12 और 17, लास्ट एंड फाइनल बात सुनना भी केयरफुली ध्यान से। हाँ जी, पढ़िए यहां पर। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 12, 14 और 17। बस आप नोट कर लो और आपकी सुंदर फेस हमारी तरफ आ जाए। और सुनना ध्यान से, ध्यान दो इस बात के लिए। हाँ जी। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। अब याजक लोग क्या दुआ करते हैं, ये पास्टर क्या दुआ करते हैं कि परमेश्वर ये सब चीजें, क्या क्या दोबारा से पढ़ो, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तेरी ओर से मिलती है। मैं भी ये बोलता हूँ, पास्टर भी यही बोलते हैं। हर एक याजक जो खुदा से करता है, सिस्टम से काम करता है, वो यही चीजें बोलता है कि प्रभु ये सब तेरी ओर से है। और हम चाहते हैं कलीसिया भी ये बात बोले कि प्रभु धन भी तेरी ओर से है, महिमा भी तेरी ओर से है। हालेलुया। और आगे, और तू
सबों के ऊपर प्रभुता करता है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। आमीन। अब 14 वचन पढ़िए क्या लिखा है, सुने ध्यान से। आपका मन कैसे होना चाहिए, याजकों की सोच क्या होनी चाहिए। अब दाऊद की सोच देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान दें इस बात के लिए। हम आपको क्यों सिखाते हैं, परमेश्वर पहले याजकों को सिखाता है, याजकों से बात करता है कि यह बात बोलिए आप मूसा से, खुदा के दास कितने देखिए मूसा से बात करो, प्रभु करा मूसा से ये बात बोल इसराइल को, ये बात बोल, ये बात बोल। क्यों हमारे लोग वो सिस्टम नहीं समझे। पादरियों को तो आज डेड कर दिया, सेवकों को तो लोगों ने डेड कर दिया, कोई विश्वास नहीं, कोई फेंक नहीं, पादरी लालची हो गए, ये कर दो वो कर दो, और सिस्टम से बाहर आ जाओ आप। ये नहीं क्या लिखा, पढ़ो 14 वचन। मैं क्या हूँ, वो कहता, दाऊद कहता मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। हाँ और आगे तुझे से तो सब कुछ मिलता है। क्या बोला दाऊद ने, तुझसे ही परमेश्वर सब कुछ मिलता है। ये सुना जाता है परमेश्वर कलीसिया से, सेवकों से। हम क्या बोले, प्रभु तुझसे ही सब कुछ मिलता है। क्या सारी कलीसिया बोलेगी, प्रभु तुझसे ही सब कुछ मिलता है। जोर से बोलो यार, क्या हालेलुया। और आगे तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरे हाथ से लिया और तुझे दिया। कोई महान काम कर दिया हमने, महान काम कर दिया। आपको परमेश्वर ने बेटा दिया, जवान हुआ, पढ़ा लिखा, बाहर चला गया, आपने चर्च में कोई 50,000 को दे भी दिया, कौन सी बड़ी तोप तोड़ दी। खुदा ने तो भेजा, खुदा ने तो सारे काम किए, खुदा तो घर के आशीष दिए, बेटे की आशीष, बेटी की आशीष, सब आशीष, गाड़ी की आशीष, हर चीज खुदा दे रहा है, सब चीजें प्रभु दे रहा है। अगर कुछ आपने दे दिया तो बड़ा काम कर दिया, बोलो बड़ा काम कर दिया। व्यवस्था में 8:4 में लिखा है, परमेश्वर तुम्हें धन संपत्ति कमाने की सामर्थ देगा। आपको शील दिया, आपको माइंड दिया, आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी, आपको टैलेंटेड बनाया कि आप जाइए और धन कमाइए। किस लिए धन कमाए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें। हालेलुया हालेलुया। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, 17 वचन पूरा हो गया, पूरा हो गया ये 17 वचन पढ़ो क्या लिखा है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हालेलुया। प्रभु याजकों से बात करता है, कलीसिया को टीच करें कि वो इस तरीके से महसूस करें कि परमेश्वर हम तुझे आनंद से दे रहे हैं। थैंक यू पास्टर, धन्यवाद। हालेलुया। इतना पल्ले पड़ रही बात समझ आई। अब बहुत सारे पास्टर बोल रहे हैं दशवांश नहीं देना, भेंट नहीं देना, कुछ समझ नहीं आ रही। याजकों के लिए दशवांश है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत तरीके से बात करता है याजकों से, और वो चाहता है परमेश्वर कि मेरी आवाज हर एक व्यक्ति सुने। परमेश्वर सिस्टम से काम करना चाहता है। प्रजा को बोलो इससे ले, ये कर ये कर ये करना है, ओके। याद को नहीं किया, याद फिर तो प्रयास से कर, ये कर ये कर, ऐसा कर ऐसा करें। तो यही चीजें तो हम आपको बोल रहे हैं। अब अगर हमारी कलीसिया, हमारे मिल्टन कोटा कलीसिया, चंडीगढ़ की कलीसिया, हमारे डिस्ट्रिक्ट कैथोलिक कलीसिया, और हमारे जो कलीसिया हैं हमारे पंजाब से हैं, पास्टर इको और भी हमारे पास्टर हैं, अगर वो सब मिलके क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आप राशन लेकर आते हैं, आप धन देते हैं, कितने जन धन दे रहे हैं और व्यवस्था को चलाने के लिए हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें भाई, कैमरा घुमा मेरे कहने से,
हाथ खड़ा करके बताएं जो जो दे रहे हैं सब बाइबल स्कूल के लिए। हाथ दिलाइए, हाथ दिलाइए, हाथ दिलाएं, शर्माने की जरूरत नहीं है। ये मसले मैंने गुप्त में दिया, मैं हाथ नहीं खड़ा करूंगा। प्रभु यीशु से विधवा के बारे सब कुछ आते इसमें सब जानती है। आमीन। ऐसे ही हमारी जिंदगी कलीसिया, ऐसे हमारी पास्टर सावंत जी हमारे डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर रजौत के अंदर सेवा कर रहे हैं, वो भी पास्टर यकूब जी भूलो वाले, वो भी, और भी हमारे पास जसपाल पास्टर, हमारे बहुत से पास्टर जो हमें स्पेशल ऑफरिंग बाइबल स्कूल में देते हैं। आप लोग तन मन धन से ये काम कर रहे हैं। आपको पता है, जैसे आज ही अंजल जी ने बताया, एक स्टूडेंट जो नशे करता था वो यहाँ पर आया बाइबल स्कूल में, पास्टर बना, बाइबल स्कूल भी खोल दिया। आप सोचिए, जिन जिन व्यक्तियों ने इस बाइबल स्कूल में बोया, क्या उनका हिस्सा उसमें नहीं है? ये चाहता है प्रभु कि आप पार्टनर बने, अपने याजक के साथ खड़े हो, अपने पास्टर की दुआ करें, आप अपने पास्टर की लंबी उम्र मांगे, अपने कोई बात है अब आज हमने समझा कि पास्टर मुझे बात अच्छी लगी। मैं पंजाब में पास्टर से मिला, तो दूसरा पास्टर बोल रहा है, पास्टर तो नाराज है आपसे। मैं कितने साल हो गए? अरे 7-8 साल हो गए। मैं फिर दुआ कैसे कर रहे हैं? भाई नाराज मतलब दुआ कर दिया है भाई, तू मेरे से बात कर ले। मैंने बोला मैं आपके घर में गया, आपने मीटिंग कराई, आप कितने ब्लेस हुए? अरे हुए। तो फिर शैतान ने नाराज कर दिया आपको, क्यों? और ब्लेसिंग ना आए। जब आपको चर्च में आने से, अपने पास्टर के मिलने से, पास्टर की प्रार्थनाओं से आशीष मिल रही है, फिर आप इधर क्यों जा रहे हैं? हमारे बहुत सारे मिनिस्ट्री के लोग इधर चले गए और दूसरे चर्चों में जाकर दुआई देते हैं। हमने एक मिनिस्ट्री से बहुत आशीष पाई, वहां के पास्टर चुप है, कोई पूछने वाला नहीं, फिर तू यहाँ क्या करने आया? कोई पूछेगा थोड़ी ना, क्योंकि उनका बंदा चल जाएगा। और देखो जो गुहाई दे रहे हैं वो कितने समझदार हैं। हमने एक मिनिस्ट्री से आशीष पाई, छोड़िए क्यों आई? क्यों आया छोड़ के? कोई जवाब नहीं। आपकी अपने पास्टर के साथ कोई भी बात हो जो आपको अच्छी ना लगे, आप जाके अपने पास्टर से बात करो, पास्टर साहब जी मुझे समझाइए, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। पर शैतान को मौका ना दो, वो पार खाने को तैयार है, वो चाहता है जहां खुदा ने इनको भेजा है ये वहां से उठकर आए और मैं इनकी मुंडी को दबोचूं। हालेलुया, कितना समझ आ रही बात? इसलिए वो क्या करता है, चर्च से बंदों को पट देता है। और आप कहीं नहीं जाते रहते हैं, पास्टर के खिलाफ बोल लेते हैं, क्या जरूरत है बोले? कोई बात नहीं, क्योंकि पास्टर की जो सोच है ना वो बहुत डिफरेंट सोच होती है। मैं अपने बारे कई बार सोचता हूँ चीजें। कई बार आपके स्टाफ को बात समझ नहीं आती। मैं एक बार अपने चर्च के अंदर अपने स्टाफ से बात कर रहा था, मैंने बोला अभी हम लोग छोटे छोटे बैनर बनाकर अपनी मीटिंगों में लगाया करेंगे कि बेटी बचाओ, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। हम अपनी मीटिंगों में छोटे छोटे बैनर लाएंगे। तो मेरे स्टाफ हंसने लगा क्या पास्टर आप राजनीति के बंदे बन गए। समझ नहीं आती ना बच्चे मैंने चलो कोई बात नहीं लगाएंगे। थोड़े बाद साल बाद थोड़ा थोड़ा माहौल बनता गया समझ रहे बात को। फिर मैंने थोड़ा सा कचरा किया, मैं क्या थोड़ा सा लगा लेते रहे यार। हम नहीं पाशा जी, आजकल देखो सफाई का चल रहा है, हमें लगाना चाहिए, सारे बंदे से इस तरह बेटी बचाओ, हमें भी करना चाहिए। अब देखो हम कितने एडवांस थे, पहले से बोल रहे थे वो नहीं सुनी, 2-3 साल लेट करा के फिर सुनी। अभी भी आप देखो ये लगा रखा है हमारा साहब क्या बता रहा, सेव द गर्ल चाइल्ड एंड द वाइटर्स एंड द ट्री, आई एम फ्री। मैं फ्री हूं सब बात बोल के। याजक का काम है आपको बोल देना, आगे कुआ है ओके, अगर आप कुएं में तैरना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है, लेकिन परमेश्वर को बोलेगा प्रभु मैं तो बोल दे रहा कुआ का आगे। राइट? कितनों को समझ आया? क्या पास्टर पैसे के लिए बोल सकता है? इसे पूछ रहा, बोल सकता है कि नहीं? और पास्टर को पहचान भी होती है कि ये बंदा ज्यादा देगा, ये कम देगा, सब बोल सकता है पास्टर। हालेलुया। मैं ये चीज आपको बोलना चाहता हूं,
मैंने अपनी लाइफ में, छोटी सी बात मैं क्लोज करने जा रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में कोई चिंता नहीं की पैसे की। जब बेटा बेटी की मैरिज करनी थी ना, बैंक वाला से तो जीरो, खल्लास। बेटी भी जानती है, बेटा भी जानता है, बूढ़े के पास पैसे नहीं है। और इन दोनों बच्चों को पता है बूढ़े का बूढ़ा भी है ऊपर, उसके पास सब कुछ है भाई। इतना टीच मैंने किया अपने बच्चों को। और एक छोटी टेस्टमनी शेयर, जब एंजल की जब मैरिज रख दी, एंजल आई मेरे पास, बड़ी इंटरेस्टेड बात, डैडी आप मुझे क्या दोगे? भाई दहेज में क्या दोगे? बूढ़ा फिर बहुत तेज है, मैंने कहा बेटा ऐसे करो, आप एक ना लिस्ट बना के दो मुझे, क्या क्या चाहिए आपको, पूरी लिस्ट बना दो। फिर अंजय जी ने इतनी लंबी लिस्ट मांगी मेरे हाथ में, और जब मैंने देखा, मैंने बेटा शाबाश, वेरी गुड। मैं कुछ बोलता नहीं, नहीं डैडी मैं देख लेना। आप बिलीव करेंगे, जो अंजय ने लिस्ट बनाई, मैंने बोला प्रभु मेरे पास था, मैंने तेरे राज्य के लिए सब लगा दिया, अब बेटी तेरी है, तू जान, तेरा काम है, अपने पास नहीं दबंदी की। आप बिलीव करेंगे कौन से टाइम में शादी की थी? देयर इज द कोरोना आई, कोरोना के टाइम में रिश्तेदार रूस के, तीसरा रूस की, कोई समझे ना फीलिंग को हमारी। तो कह रहे भाई 100 बंदे ले सकते हो, अगर किसको बुलाएं किसको रखें, बड़ी प्रॉब्लम। आप बिलीव करेंगे सब पुलिसियों ने, चौचे ताए मम्मी, पता ही नहीं चला, पूरी की पूरी जो लिस्ट थी ना, सब घर में सामान आ गया। जब सब सामान आ गया, अंजल भागी भागी, डैडी 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 मैं तो वॉशिंग मशीन तो भूल ही गई। अरे मेरी गलती थोड़ी ना है, मेरी गलती नहीं है, तू वॉशिंग मशीन भूल गई, तेरे को देखना चाहिए था। तू क्या सोचती विदेश कपड़े धोएगा वहां, अपने तेरे को धोने हैं वहां। तू क्या सोचती मैं लीडर में कपड़े धोवा लूंगी? क्या हुआ बेचारा, अगर तेरी रिस्पेक्ट करता है? तेरे काम कर देता है, फिर ये इसका मतलब थोड़ी ना भाई दूसरे कपड़े वही धोएगा बेचारा की। तो ध्यान करना वॉशिंग मशीन का। तो मैंने थोड़ा सोचा वो वॉशिंग मशीन नहीं है। आप बिलीव करेंगे, हमारा एक पास्टर है गोल्डी माला में, बिल्कुल लास्ट डे में, बिल्कुल जब 1-2 दिन रह गए, पास्टर साहब जी कोई चीज की कमी तो नहीं, मैं कपड़े धोने वाली मशीन लिए किसी में दे दूं? मैं बेटा यही तो कमी रहेगी, तू भी दे दे। सुन रहे हो? पवित्र आत्मा, मैं कहता हूं आपकी एक एक सांस की रक्षा करता है। अगर आप डीपली में गहराई में चले जाए, तो अगर कहीं आप खुदा से जुड़ जाए ना, तो मैं कहता हूं उससे भला परमेश्वर कोई भी नहीं। ध्यान दो, हम दुनिया में खोए रहते हैं, खुदा की खोज नहीं करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते नहीं है। जितना आप क्यों कहा है परमेश्वर ने भजन से 105 विचार करो कि परमेश्वर की सामर्थ्य को और परमेश्वर खोजो। जितना आप परमेश्वर खोजोगे ना, उतना परमेश्वर आपको आशीष से लाता चला जाएगा। ये मेरी गारंटी है। मैं अपनी बड़ाई नहीं मानता, मैंने कभी चिंता नहीं की किसी बात की, ना मैं चिंता करता हूं। रात ही मेरे मैडम मेरे को बोल रहे थे लहसुन प्याज ये वो पास्ता ने पैसे खत्म हो गया। अरे मैंने चिंता मत करिए। हालेलुया। काम किसका है? परमेश्वर काम है ना। हालेलुया। परमेश्वर ही पूरा करेगा इसको। आमीन आमीन। हालेलुया। जुड़िए आप खुदा के साथ। अरे वो राजा है, जमीन का बनाने वाला, सूरज चांद का बनाने वाला। तुम्हें एक बढ़िया सूट नहीं दे सकता? घर नहीं दे सकता? अरे बोलो, कहाँ है दिमाग? मैं किसी पास्टर को सुन रहा था, ओ जड़ा पास्टर बैग नहीं खा सकते, जड़े पास्टर ये नहीं कर सकते। अबे यार, आई मैं सुनी टेस्टमनी, उसने आकर पैर घुटे और मैंने क्या बोला, प्रभु तुमको ब्लेस करेगा, जितनी तेरी सब चलवाया चिंता मत करो, देखिए क्या होगा।
सुनी ना टेस्टमनी? और वो मुझे ये थोड़ा पता है ये मेरा स्टूडेंट बन के भी आ जाएगा, वो स्टूडेंट बन के भी आ गया। जितना आप प्रभु के लोगों के साथ करोगे उतना खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा, ये गारंटी है मेरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी जैसे मैं यहां बैठा, पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात कही, कह दूं मैं आपको? कह दूं? हालेलुया। पहली बात मैं बोलना चाहूंगा कि प्रभु के वचन को बी केयरफुली, ध्यान से सुने। सबसे पहला स्थान खुदा को देना, हर बात पे प्रभु। आप मार्केट जा रहे हो, दुआ करके जाओ, प्रभु अच्छी शॉपिंग करा देना प्लीज। आप कहीं भी जा रहे हो, रिश्तेदारी में, प्रभु 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 आगे रखो प्रभु को। आमीन, हालेलुया। जब आप प्रभु को आगे रखेंगे, शैतान तेरा पीछे आएगा, ऐसे करता हुआ चलेगा वो। सांस डालोगे आप उसको, मरा हुआ आएगा आपके पीछे पीछे, क्या पीछे। लेकिन जब आप संसार को आगे करोगे, संसार तो वैसे सांस डाल देगा। तो शैतान ने एक्टिंग नजर दिखाई ना मैंने, फिर तुम्हारे हाल ऐसे ही। जिंदगी थक चुका हूं मैं, बहुत कर दिया, घर में आशीष नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्यों होगा सर? तो खुदा की खोज आप नहीं कर रहे। क्या जोर से बोल सकते? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी भी सेवक के विरोध में नहीं हूँ। मैं जो सेवक गलत स्टडी देते हैं उनके विरोध में हूँ, ना मुझे किसी का विरोध करना। जितने भी सेवक है दुनिया मेरे भाई हैं, आप मेरे पास आके देखिए, स्पेशल निवेदन में लगाया हुआ प्रभु जितने संसार में तेरे सेवक है, प्रभु तेरा दासों के लिए दुआ करेगा। तो मैं अपने दासों के लिए हमेशा दुआ करता रहता हूँ, प्रभु अच्छे दास, अच्छे लीडर खड़े कर, ताकि जो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।